दोस्तों ये है टोरेंट फार्मा का लुक ब्राइट क्रीम। आज के वीडियो में हम जानेंगे लुक ब्राइट क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। जैसे लुक ब्राइट क्रीम में इंग्रेडिएंट क्या है, लुक ब्राइट क्रीम का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, लुक ब्राइट क्रीम कितना फ़ायदेमंद है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और लुक ब्राइट क्रीम लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी क्रीम या ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तों लुक ब्राइट क्रीम के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं लुक ब्राइट क्रीम में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों लुक ब्राइट क्रीम में 3 तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है ट्रेटिनोइन और तीसरा है मोमेटासोन फ्यूरोट। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट के बारे में और सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन के बारे में जाने तो हाइड्रोक्विनोन स्किन में मेलानिन के फॉर्मेशन को कम करने का काम करता है। मेलानिन हमारे स्किन में छुपा एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन गहरा होता है और हमारा स्किन काला या गोरा होता है। जिसके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होगा उसका स्किन डार्क होगा और जिसके स्किन का मेलानिन कम होगा उसका स्किन लाइट होगा। मतलब कोई गोरा या काला जो होता है वो मेलानिन की वजह से ही होता है और हाइड्रोक्विनोन यही मेलानिन के गठन को कम करने का काम करता है, इसलिए इसे स्किन लाइटनिंग एजेंट कहा जाता है। ये स्किन को ब्लीच करने का काम करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में काफ़ी असरदार है, जिसे मिलाज़्मा भी कहा जाता है। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं या पैचेस है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर मेलानिन को कम करने वाली दवा सजेस्ट करते हैं या हाइड्रोक्विनोन क्रीम सजेस्ट करते हैं। दोस्तों चेहरे में दाग धब्बे होना, झाई होना, जो काला काला निशान हो जाता है जिसकी वजह से हमारा स्किन बदसूरत नजर आता है, ऐसी समस्याओं में डॉक्टर हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। हाइड्रोक्विनोन डार्क स्किन को गोरा करने में असरदार तो है, लेकिन इसे लंबे समय तक लगाया गया तो स्किन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है जो इसके साइड इफ़ेक्ट होने का संकेत देता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं ट्रेटिनोइन के बारे में, जो है लुक ब्राइट क्रीम का दूसरा इंग्रेडिएंट। ट्रेटिनोइन के बारे में जाने तो ट्रेटिनोइन जो एक तरह का विटामिन ए है, ये एक्ने के ट्रीटमेंट के रूप में लिया जाता है और एक्ने और मुहासे जैसी समस्याओं में डॉक्टर ट्रेटिनोइन वाली दवा या ट्रेटिनोइन वाली क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। ट्रेटिनोइन एक्ने और पिंपल्स को ठीक करता है और बढ़ती उम्र में बनने वाली झुर्रियों को भी कम करता है। मतलब ये स्ट्रेच मार्क और कई तरह के दाग धब्बे को ठीक करने में काफ़ी असरदार है। दोस्तों ट्रेटिनोइन डार्क स्पॉट को भी आसानी से कम करने में बहुत फायदेमंद है। अगर आप ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ट्रेटिनोइन वाली अगर कोई क्रीम आप लगाते हैं, लंबे समय तक लगाने पर यह स्किन के दाग धब्बे को ठीक करके स्किन को चिकना करने का काम करता है और स्किन में गोरापन लाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये स्किन में होने वाली एक्ने और पिंपल्स को भी दूर करने का काम करता है और विटामिन ए होने की वजह से ट्रेटिनोइन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन लुक ब्राइट क्रीम में सिर्फ ट्रेटिनोइन नहीं है। अगर आप ट्रेटिनोइन का क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं लुक ब्राइट क्रीम का तीसरा इंग्रेडिएंट मोमेटासोन के बारे में। दोस्तों मोमेटासोन के बारे में जाने तो मोमेटासोन एक तरह का स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है। मतलब मोमेटासोन एक स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कई तरह की बीमारी, स्किन की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं या इसे सजेस्ट करते हैं। दोस्तों मोमेटासोन आमतौर पर एक्जिमा के इलाज के लिए या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिससे चर्म रोग भी कहा जाता है या खुजली के साथ जो चर्म रोग होता है और एक दूसरे में फैलता है, ऐसी समस्याओं में डॉक्टर स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों मोमेटासोन क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन लंबे समय तक
इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। और लुक ब्राइट क्रीम में मोमेटासोन भी अवेलेबल है, जो आपके स्किन को जल्दी से गोरा करने का काम करता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे और बिना जाने कोई भी स्टेरॉइड क्रीम अपने फेस पर लगाते हो, चाहे वो मोमेटासोन हो, क्लोबेटासोल हो या कोई अलग तरह की मेडिसिन हो, तो अगर लंबे समय तक अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो तो ये दवा आपके पूरे चेहरे को धीरे धीरे लाल करने लगता है, चेहरे पर लालीपन लाने लगता है, चेहरे का स्किन मोटा होने लगता है या किसी किसी का स्किन पतला होने लगता है, स्किन सेंसिटिव होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन में जलन, रैशेस और स्किन में अगर आप पानी से भी धोते हो तो स्किन में जलन होने लगता है, स्किन अजीब सा नाजुक होने लगता है। आप अपने स्किन पर हाथ भी फेरोगे तो वो भी आपके स्किन को नुकसान पहुंचाने जैसा हो जाता है। अगर कोई गोरा होने के लिए मोमेटासोन का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, लॉन्ग टर्म अपने फेस पर लगाता है, तो ये धीरे-धीरे शुरू में आपके स्किन को गोरा करने लगेगा, स्किन में निखार लाने लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग लालच में पड़ जाते हैं कि हम गोरा हो रहे हैं, बहुत जल्दी से हम गोरा हो रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। ये हम ऐसी धोखे में पड़ जाते हैं और मोमेटासोन वाली क्रीम लगाने लगते हैं और शुरू में स्किन गोरा नज़र आने लगता है, जिसकी वजह से हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने लगते हैं और यही कारण है कि लोग इसे गोरा होने के लिए लगातार इस्तेमाल करने लगते हैं और दूसरों को भी इसे लगाने की सलाह देते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन मोमेटासोन क्रीम धीरे धीरे स्किन को पतला करने लगता है और स्किन में लालीपन आने लगता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर स्किन पतला होने की वजह से स्किन सेंसिटिव होने लगता है और स्किन सेंसिटिव होने की वजह से आप कोई भी दूसरी क्रीम या फेस वॉश इस्तेमाल करते हो तो वो आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकता है, फेस में जलन होने लगती है, कभी-कभी ये जलन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मोमेटासोन वाली क्रीम लंबे वक्त तक लगाते हो तो इसका असर कभी-कभी पूरे शरीर पर देखने को मिल सकता है, जैसे कमज़ोरी लगना, थकावट महसूस होने जैसी समस्या हो सकती है। मोमेटासोन लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर इसे छोड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे छोड़ने की कोशिश भी करते हो तो आप इसे छोड़ नहीं पाते हो। ये लंबे समय तक आपके स्किन को ख़राब करने लगता है और स्किन इसका आदी हो जाता है। आपका चेहरा इसका आदी हो जाता है, फिर आप बिना लगाए इसे नहीं रह सकते हो और जब चेहरे पर इसकी आदत हो जाती है, मोमेटासोन क्रीम लगाने की आदत हो जाती है, तो आप इसे छोड़ नहीं पाते हो। जैसे आप लगाना इसे बंद करते हो तो ये पहले से ज़्यादा और तकलीफ़ देने लगता है और ऐसी कंडीशन में आप मजबूर होकर फिर से इसे लगाना शुरू कर देते हो। दोस्तों, अगर हम लुक ब्राइट क्रीम के बारे में बात करें तो मैं यहाँ लुक ब्राइट क्रीम की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। लुक ब्राइट क्रीम में जो हाइड्रोक्विनोन है वो ठीक-ठाक है, उसे भी आप लगा सकते हो। ट्रेटिनोइन तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन मोमेटासोन क्रीम होने की वजह से ये बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं लुक ब्राइट क्रीम, तो आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जितने दिनों तक आपके डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देते हैं, उतने ही दिनों तक आप इसे इस्तेमाल करें। बिना सोचे समझे इसे इस्तेमाल ना करें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, लुक ब्राइट क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो लुक ब्राइट क्रीम लगाने पर आपको अलग-अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसमें मौजूद लुक ब्राइट क्रीम में मौजूद तीनों इंग्रीडिएंट से अगर आपको एलर्जी है, तीनों में से किसी एक इंग्रीडिएंट से अगर आपको एलर्जी है, तो इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्किन में लालीपन होना, स्किन में रैशेस होना, स्किन का फट जाना या स्किन में खुजली जैसा होना, स्किन में झिनझिनी जैसी महसूस होना या स्किन का सुन्न हो जाना, स्किन का पतला हो जाना या स्किन सेंसिटिव हो जाने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये तो था लुक ब्राइट क्रीम के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।